So hello everyone, in today's video we're going to talk about that what is a placement coordinator। तो यार आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर क्या होता है। तो यार मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था तो मैंने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फायदे और नुकसान क्या है जब आप एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनते हो। तो यार ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप कॉलेज में हो, किसी भी कॉलेज में हो और कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे बीएससी, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जरूर बन सकते हो। और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर यानी कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी और उन सबको सारी चीजें मैनेज करनी है आपको। यार आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक भी जरूर कर देना। तो यार ज्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में पहले पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज अ पीसी। तो यार पीसी क्या होता है? एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होता है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है आपके पूरे बैच की प्लेसमेंट लगवाने की। यानी कि कौन कौन सी कंपनीज आएंगी, कौन कौन सी कंपनीज बुलानी है और कौन कौन बच्चा प्लेस हुआ है, हर चीज का एक तरीके से देखा जाए तो हिसाब वो रखता है। और पूरे बैच की प्लेसमेंट बच्चों के ऊपर तो डिपेंड करती है कि वो जितना पढ़ेंगे, उस प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के ऊपर भी उतनी ही पड़ती है इक्वल, कि कौन कौन सी कंपनीज बुला रहा है और कितने कैलिबर के बच्चे और उस हिसाब से कंपनी बुला रहा है नहीं बुला रहा। फिर दूसरी चीज, एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि जब आपकी प्लेसमेंट चल रही होंगी आपको टीचर्स के साथ जरूर कोऑर्डिनेट करके रखना है, क्योंकि उस टाइम आपकी क्लासेस चल रही हो सकती हैं, आपके टेस्ट चल रहे हो सकते हैं। तो यार हर चीजें मैनेज करनी पड़ती है, आपको सीआर के साथ भी बात करके रखनी पड़ती है। इसके बाद जो मेन काम होता है कि यार सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके सारे स्टूडेंट्स का डेटा वगैरह देख के प्लेसमेंट ड्राइव पूरी अच्छे से कंडक्ट करवाना। यानी कि कौन कौन सी कंपनीज कब आ रही हैं, कितने पैकेज की कंपनी आ रही है, क्या उसका प्रोसीजर है, सब कुछ बच्चों को बताना होता है। तो ये सारी चीजें एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर करता है। फिर अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट जॉब ऑफ अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो यार इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि सारे काम क्या होते हैं जो एक पीसी करता है। तो सबसे पहली बात, पीसी एक प्लेसमेंट पॉलिसी बनाता है। व्हाट इज अ प्लेसमेंट पॉलिसी? यार इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं कि अगर मान लो कि वासु 7 लाख में प्लेस हो चुका है तो वो 8 लाख वाली कंपनी में नहीं बैठ सकता। कुछ प्लेसमेंट के रूल्स होते हैं कि अगर कोई मिसबिहेव करे तो उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि अगर वासु की 7 लाख में जॉब लग चुकी है तो 15 लाख से नीचे वाली कंपनीज में नहीं बैठ सकता। रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स होते हैं, ताकि यार जो भी बच्चे प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी यार डबल प्लेसमेंट या फिर 3-4 प्लेसमेंट लेके ना जाए और बाकी सारे बच्चे ऐसे ही बैठे रहे। तो ये एक प्लेसमेंट पॉलिसी होती है। दूसरा काम होता है कि यार पूरी प्लेसमेंट ड्राइव को हैंडल करना। यानी कि जब टेस्ट चल रहे होते हैं, मान लो कि Amazon आपके कैंपस में आई हुई है, तो Amazon का टेस्ट चल रहा है और किसी बच्चे का टेस्ट एकदम से बंद हो जाता है या फिर कुछ एब्रप्ट चीजें हो जाती है उस टेस्ट में कि उस बच्चे को कांटेक्ट करना पड़ता है। तो एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ही होता है जो कि एचआर से बात करके रखता है कि हाँ यहाँ पर इस बच्चे का एरर आया है, इसका टेस्ट दोबारा रखवा दो, या फिर इसके यहाँ पर ये गलत हुआ है इसके टेस्ट में, तो आप ये चीजें कंसिडर कर लो। तो एक तरीके से जो भी अनसीन अनफोर्सीन सिचुएशंस आती हैं आपके टेस्ट में, तो एक तरीके से शेड्यूल हैंडल वगैरह सब कुछ एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर करता है। फिर हम बात करते हैं कंपनीज शेड्यूलिंग की। कंपनी शेड्यूलिंग का मतलब कि यार सारी कंपनीज आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बुलानी चाहिए। यानी कि यार सबसे पहले 30 लाख वाली कंपनी अगर आपके कैंपस में आती है तो वो आनी चाहिए, फिर 28 लाख वाली, फिर ऐसे करते करते डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पैकेजेस में आपको कंपनीज बुलानी चाहिए। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि अगर मान लो कि मेरी प्लेसमेंट हो जाती है 7 लाख में और अगली बार ही अगले दिन ही प्लेसमेंट की एक और कंपनी आ जाती है 11 लाख वाली, तो मैं तो उसमें नहीं बैठ सकता। तो यार ये एक तरीके से देखा जाए तो मेरे लिए इनजस्टिस है, क्योंकि यार कंपनी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने ढंग से नहीं बुलाई, मैं तो क्रैक कर सकता था। फिर आते हैं हम सिलेक्शन ऑफ कंपनीज। तो यार सिलेक्शन ऑफ कंपनीज इससे पहले आना चाहिए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन ऑफ कंपनीज यानी कि अगर मान लो कि आपका कॉलेज एक आईआईटी है या फिर एक बहुत तगड़ा कॉलेज है एनआईटी है, और मान लो आपके पास 150 कंपनीज आ रही हैं आपके कैंपस में, तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी पहले कंपनीज के कौन कौन सी आनी चाहिए। मान लो कि जोमेटो अगर आ रही है, जोमेटो आ रही है और एक कोई ऐसी स्टार्टअप आ रही है, तो आप जोमेटो को पहले चूज करोगे क्योंकि वो ज्यादा पैकेज देती है, वहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो सिलेक्शन आपको ध्यान से देख के करना चाहिए। और अगर मान लो कि एक यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की कंपनी आ रही है और मेरे यहाँ पर कोई भी यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं है, फिर भी मैं उसको बुला रहा हूँ, तो एक तरीके से स्मार्ट सिलेक्शन चाहिए होती कंपनीज की। फिर हम बात करते हैं जो पीसी का अगला काम होता है, वो है मैनेज स्टूडेंट्स डेटा। यानी कि यार स्टूडेंट का जो सारा डेटा होता है, उनका रिज्यूमे, उनके कॉलेज मार्क्स, उनके ग्रेजुएशन मार्क्स, उनके 10-12 के मार्क्स, इन सबकी एक एक्सेल शीट बनती है, जो कि सारा काम एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर करता है। और काफ़ी ज़्यादा काम है ये भी, लेकिन फिर भी
ये सारा काम जो स्टूडेंट्स का डेटा होता है, क्योंकि हर टेस्ट मान लो अमेजोन आ रही है तो उसको हमें पहले बताना पड़ता है कि हमारे कैंपस में 70 बच्चे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 50 बच्चे जा रहे हैं, तो उनको ये पूरा डेटा हमें भेजना होता है। तो ये सारा काम एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर करता है। फिर आते हैं हम अगले पार्ट पे जो कि है प्लेसमेंट सेशंस। तो प्लेसमेंट सेशंस क्या होते हैं कि अगर आपको कोई सीनियर से प्लेसमेंट सेशन करवाने कोई भी टॉपिक के ऊपर, या फिर कोई भी अलग अलग गेस्ट स्पीकर्स को बुलाना है, तो ये काम भी आपके कैंपस में एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर करेगा। सो इन द मीनवाइल जो भी स्टूडेंट्स या जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास में हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में हो, या फिर आपका ईयर ड्रॉप हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी टू विन स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस वर्थ ₹10 करोड़। तो यार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब अगर आप चाहे 7th क्लास में हो, चाहे आप 7th से लेके 10th तक कोई भी क्लास में हो, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग में हो 11th या 12th क्लास में, तो ये टेस्ट आपके लिए है। आपको क्या करना है, आपको इस टेस्ट में सिंपली एनरोल करना है, और अगर आप इंडिया में टॉप नंबर पे आ रहे हो, या फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो यार आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मिलेगी, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर प्राइजेज हैं। तो यहाँ जब आप स्क्रीन पे देखोगे कि यहाँ पर ये पूरा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट सीरीज होने वाली है, यहाँ पर प्राइजेस जो है वर्थ ₹10 करोड़ के होने वाले हैं। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लासेस 7 to 8 का जो शेड्यूल है वो 23 जैन को होने वाला है। 9 to 10 का भी यही टाइम रहने वाला है, और यहाँ पर आप टाइमिंग्स देख सकते हो। 11th का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के अपकमिंग IIT जेई बैचेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्ली एंथुसियास्ट बैच फॉर एडवांस एंड जेई मेंस 2023। तो या जो भी जेई मेंस और एडवांस का एम 2023 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हो बैचेस आपके दे रखे हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी इन्होंने बैच चला रखे हैं। इसके अलावा फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग बैचेस हैं, तो डेफिनेटली जाके आप एनरोल कर सकते हो। तो यार अगर मैं सब्सक्रिप्शंस की बात करूँ, तो यहाँ पर IIT जेईई प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं, और यहाँ पर प्लस में आप देख सकते हो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होने वाली हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलने वाली है, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलने वाली है, और फिजिकल नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो यार अगर आप जेईई मेंस और एडवांस का एम कर रहे हो, तो डू चेक आउट द अनअकैडमी वेबसाइट। ऑल द रिलेवेंट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर हम आते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्किल के ऊपर, नेगोशिएशन। अब वो क्या होता है, तो यार मान लो कि आपके कैंपस में एक कंपनी आ रही है, वो आपको 7 LPA ऑफर कर रही है, और बाकी कैंपसेस में वो 10 LPA कर रही है, और स्टाइपेंड भी कम दे रही है उस हिसाब से। तो आपको HR के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे कैंपस में भी उससे ज़्यादा कैलिबर के बच्चे हैं, और ये इनजस्टिस है कि आप हमें इतने कम पैसे दे रहे हो। और भी यार बहुत सारी चीज़ होती है, कई बार स्टाइपेंड कम देती है, कई बार CTC कम देती है कंपनी। तो आपको ये सारी चीज़ें HR के साथ नेगोशिएट करके अच्छे से अपने कैंपस को ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज दिलवाने की कोशिश करनी होती है। फिर हम आते हैं एक और काम की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि आपके कॉलेज का प्लेसमेंट ब्रोशर भी पूरा जो भी देख रेख में बनता है, जिसकी वो है एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो यार ब्रोशर क्या होता है, एक प्लेसमेंट ब्रोशर वो चीज़ होती है जिसमें आपके कैंपस के बारे में, जो भी नोटेबल एल्यूमिनाइज होते हैं और जो भी आपके टीचर्स होते हैं, उनके बारे में सब कुछ चीज़ें बता रखी होती है। आपके कैंपस और आपके जो कैंपस में स्टूडेंट्स हैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बता रखा होता है। एक तरीके से देखा जाए तो आपके कैंपस का ब्लूप्रिंट होता है, मतलब स्टूडेंट्स और उनकी क्वालिटी का ब्लूप्रिंट होता है। तो आई होप यार यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का एग्जैक्ट वर्क क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं यार अपने वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है माई एक्सपीरियंस एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। ओके, तो यार सबसे पहली चीज जो मैंने जानी वो थी कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, कि यार कौन कौन सी कंपनीज हमारे कैंपस में आती है, कितना पैकेज ऑफर करती है, किस तरीके से हम HR से बात कर सकते हैं, क्या क्या बच्चे रिज्यूमे बनाते हैं, सारी चीज़ें इनसाइड डिटेल्स ऑफ प्लेसमेंट प्रोसेस मुझे पता लग गई थी बहुत ही पहले, जबकि बाकी बच्चों को इतना सब कुछ नहीं पता था। दूसरी चीज़ यार, मेरे को काफ़ी सारी कंपनी से डील करना आ गया, यानी कि कौन सी कंपनी हमें अंडर पे कर रही है, कौन सी कंपनी को हम ज़्यादा पैकेज वाली कंपनीज बुला सकते हैं अपने कैंपस में, और भी बहुत अलग अलग चीज़ें मुझे पता लगी कि डिफरेंट कंपनीज के HR से कैसे बात करनी चाहिए हमें। फिर इसके बाद होता है शेड्यूलिंग कंपनीज। तो यार शेड्यूल कंपनीज कैसे करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन थी जब हमारे अगस्त और जुलाई में बहुत ज़्यादा कंपनीज आ गई थी। इवन हमारे पास डेट्स नहीं थी किसी कंपनी को देने की। तब एक कंपनी को किस तरीके से शेड्यूल किया जाए, मल्टीपल कंपनीज को साथ में शेड्यूल करना चाहिए या नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन थी जब हमारे पास हद से ज़्यादा कंपनीज हो रही थी। फिर एक और चीज़ मुझे समझ में आई, नेगोशिएशन। तो काफ़ी सारी कंपनीज हमें अंडर पे कर रही थी। हमें पता लगा कि हम कंपनीज के HR से किस तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं कि हाँ, हमारा कैंपस
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ के स्टूडेंट और भी ज़्यादा बढ़िया है, और आपको हमें इतना पैकेज तो मिनिमम देना ही चाहिए। तो इस तरीके से यार हमारे जो डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज था वो अराउंड 3 to 4 लाख बढ़ चुका है पिछले साल से लेकर। फिर नेगोशिएशन के साथ साथ एक और स्किल मैंने सीखी जो कि थी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि किस तरीके से सामने वाले से बात करते हैं, मतलब वो तो मुझे पता ही था, लेकिन फिर भी एक तरीके से आपको किस तरीके से प्रोफेशनली इंसान से बात करनी है, जो सामने वाला एचआर है, जो आपके यहाँ पर जब आप इंटरव्यूज दोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको किस मेथड से बात करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अगर आपको आती हैं और क्या क्या चीज़ें अगर आपको नहीं आती, तो किस तरीके से आपको उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपने आंसर्स देने चाहिए। तो यार अगर एचआर से हमें बोलना है कि यार थोड़ा आगे की डेट दे दो क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज आ रही है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है। तो यार इस दौरान मैंने एक और चीज़ सीखी जो कि थी वर्किंग इन अ टीम। तो यार हमारे कैंपस में अराउंड 3 पीसीज एमसीए से बनते हैं और 3 पीसीज एमएससी कंप्यूटर साइंस से बनते हैं। तो इन 6 पीसीज को काम करना पड़ता है, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होता है कि आपकी पीसीज के साथ कोल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए अदर पीसीज के साथ। अगर कोई पीसी एक टाइम पे नहीं काम कर पा रहा तो आपको यार अपना टेक देना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं इसका काम कर लूंगा। तो यार सर्विंग द स्टूडेंट्स इज आवर वर्क, तो पीसी का एक ये काम होता है। तो ये चीज़ भी मैंने सीखी कि अगर कोई नहीं काम कर रहा तो इट्स ओके, आप उससे उससे ज़्यादा काम करो, आप उससे ज़्यादा सीख पाओगे, तो उससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। तो एक ये चीज़ थी जो कि एक पीसी बन के मैंने ये चीज सीखी। तो यार अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे जो कि है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो पहले हम बात करेंगे फायदे की कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अगर आप बनते हो तो उसके क्या फायदे हैं। तो यार सबसे पहली जो चीज फायदे आपको पता लगेंगे कि यू कैन हैंडल एवरीथिंग, स्टूडेंट के डेटा से लेके उनके रेज्यूमे। अगर आपको किसी का रेज्यूमे देखना है और आपके पास अगर आपके पास पहले से ही सबका डेटा होगा तो आप वहां से अपना रेज्यूमे भी ठीक कर सकते हो। आपको कोई भी डेटा चाहिए, कोई भी अगर कंपनी का डेटा चाहिए तो आपके पास पहले ही पड़ा होता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को उस टाइम पे एक्सेस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ के आपके हाथ में होती है कि आपको कौन सी कंपनीज कैसे शेड्यूल करनी है। तो अगर आपको मान लो कि अमेजोन पहले लानी है माइक्रोसॉफ्ट से, तो आप अमेजोन, आपके पास इतनी पावर है कि आप पहले शेड्यूल कर सकते हो। तो ये सारी जो शेड्यूलिंग की पावर होती है आपके ऊपर होती है। अगर आप स्मार्ट हो तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। इसके बाद तीसरी चीज़ कि यू नो ऑल द डेट्स बिफोर हैंड, यानी कि कौन सी कंपनी, अगर मान लो अमेजोन पहले आ रही है, पेटीएम इस डेट पे आ रही है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि हाँ यार अब मुझे यहाँ तक इतनी तैयारी करनी है, अमेजोन निकालनी है, अगर वो नहीं निकली तो पेटीएम तो मेरे पास है, अगर पेटीएम भी नहीं निकली तो मेरे पास इवेंट तो है ही। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी, स्टूडेंट्स को आप जस्ट एक हफ्ता पहले ही बताते हो। फिर हम आते हैं अपने अगले फायदे की तरफ जो कि है यू हैव ऑल द पावर टू टॉक टू द एचआर। अगर मान लो कि यार आपका ये पेपर खराब हो गया और अगर आप कोई और पीसी होता तो आपको नहीं पता कि वो भी इतनी ही इंटेंसिटी के साथ एचआर से बात करता है नहीं, लेकिन अगर आप पीसी हो तो अगर आपके पेपर में कोई गलती आई है तो आप बता सकते हो एचआर को कि हाँ यार मेरा ये पेपर बिल्कुल खराब गया है और यहाँ पर ये चीज़ इनकी टेक्निकल मिस्टेक थी, तो एचआर जल्दी से एक्शन ले लेगा। बात करते हैं यार कॉन्स ऑफ अ पीसी, यानी कि क्या नुकसान है अगर आप पीसी बनते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या, टू मच प्रेशर, मतलब हद से ज़्यादा प्रेशर है कि शेड्यूल भी करना है, खुद का भी पढ़ना है, कंपनीज पे कंपनीज आई जा रही हैं, तो यार एक तरीके से प्रेशर रहता है कि हाँ हमें ब्रोशर भी कंप्लीट करना है, हाँ हमें कंपनीज भी शेड्यूल करनी है, हमें कंपनीज और बुलानी है कंपनीज अपने कैंपस में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसी टाइम पे, हमेशा तो नहीं, किसी किसी टाइम पे। फिर हम बात करते हैं कि होल बैच डिपेंड्स ऑन यू, यानी कि आपका पूरा बैच अपनी तैयारी तो कर ही रहा होगा लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर होगा कि हाँ भाई तू कंपनी बुला के लाएगा, हमें तो तेरे ऊपर ही है, अगर कुछ पंगा हुआ तो हम तो तेरे को ही सुनाएंगे। तो एक तरीके से समझ लो आपका पूरा बैच आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर तीसरी चीज कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर प्लेसमेंट टू, कि मतलब आपकी प्लेसमेंट भी है, आपको भी अच्छी कंपनी में बैठना है, अच्छी कंपनी निकालनी है, तो आपकी प्लेसमेंट भी आपके ऊपर है, दूसरों की प्लेसमेंट भी आपके ऊपर है। तो समझ सकते हो कितना प्रेशर हो जाता है। इसके बाद टू मच एफर्ट्स आर नीडेड टू ब्रिंग ऑन कंपनीज ऑन योर कैंपस, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं कंपनी को आपके कैंपस में बुलाने के लिए। अगर आपकी उस कंपनी का पहले वाला रिकॉर्ड आपके कैंपस में खराब हुआ तो वो कंपनी नहीं आएगी। तो बहुत जान निकल जाती है कंपनी को अपने कैंपस में बुलाने के लिए, और खासकर रिनोन्ड और फैंग कंपनीज को बुलाने के लिए। इसके बाद स्टडीज कैन बी कॉम्प्रोमाइज इफ नॉट मैनेज्ड वेल, यानी कि आप पीसी के काम में ही लगे हुए हो और अभी आपको पता है कि आपसे अपनी प्रिपरेशन तो हो नहीं पा रही और पीसी का काम कर रहे हो। कभी कभार ये होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी कुछ नहीं हो रहा और पीसी का काम फिर भी नहीं हो रहा। तो एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, प्लेसमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और बाकी बच्चे तो आपको जो सुनाएंगे वो सुनाएंगे ही। तो एक तरीके से देखा जाए कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं।
तो आई होप यार आज की इस पूरी वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पता लग गया। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ पॉइंट मिसिंग कर दिया, कुछ पॉइंट गलत बता दिया, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।